देखिए प्रवेश द्वार और मंदिर के सामने और कैसे नीचे की ओर रास्ता है। ये लेके चलता हूँ आपको। और मुझे तो एडवेंचर का शौक़ है, इसलिए इन रास्तों पे कहीं भी मिलता है मौका तो मैं जाता हूँ। ये देखिए, और यहीं पर रावण ने तपस्या की थी शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। देखिए गुफा आप देख रहे होंगे। और अगर कभी भी बोला जाएगा, आपको बोला जाएगा कि यहाँ से रास्ता नहीं है, तो झूठ बोलते हैं। हर कोई यहाँ से ऐसे जा सकता है, थ्रिल है, लेकिन आपको जाना पड़ेगा और थोड़ी सी सावधानी भी। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे जाना है इन रास्तों से। तो पहले तो चश्मा उतार लेते हैं क्योंकि टूट जाएगा वो है, लेकिन ये माँ शबरी गुफा नहीं है, ये किसी ने ऐसे ही यहाँ पे बना दिया। देखिए हर जगह आपको दिखेगा कि माँ शबरी गुफा है, लेकिन जो हमारी जानकारी है सब इतने जानते हैं, रावण का तपस्या भंग किए थे, पहला गदा प्रार किए थे यहाँ पे। तो ये देखिए आपको दिख रहा होगा सामने ये पूरी उनकी मूर्ति। और यहाँ से मैं कर दीजिएगा तो 101 टीका मांग रहे हैं। देखिए ये है मंदिर हनुमान जी का, आपको दिख रहा होगा सामने पूरा गदा ही सब। जय हनुमान, आप दर्शन कीजिएगा। यह है हनुमान मंदिर। ये अभी गौशाले में हूँ और देखिए यहाँ पे खाना बना रहे हैं भैया, रोटी बन रही है और मैं गौशाले में रुका हुआ हूँ, तो यहीं पे हुआ। नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का मेरे 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की पैदल यात्रा के 38वें दिन में। और अभी मैं हूँ देवघर बाबा बैद्यनाथ के दरबार में और यहाँ से अब आगे की ओर जा रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे तपोवन है, जहाँ पे बहुत महान ऋषियों ने तप किया था और बताते हैं कि रावण की जब तपस्या भंग हुई थी तो दोबारा शिव को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने वहाँ पे तपस्या की थी। और हनुमान से जुड़ी भी कुछ कहानियाँ हैं। तो मैं यहाँ से वहाँ जाने का मेरा प्रयास है, जो 10-15 किलोमीटर है। लेकिन मैं बैग अपना नहीं ले जा रहा हूँ, मैं बैग यहीं धर्मशाला में रख कर ही जा रहा हूँ, क्योंकि मैं लौट कर जब आऊँगा तो, क्योंकि वो उल्टी साइड है तो मुझे उस साइड जाना है, तो मैं बैग यहीं रख कर जा रहा हूँ और दर्शन करने के बाद आ जाऊँगा। तो 15 किलोमीटर तो आज हम दिन में कर लेंगे, आना जाना करके। फिर जैसा भी रहेगा आप सभी को अपडेट देंगे। तो पूरी यात्रा मेरी आप देखने के लिए मेरे इसी यूट्यूब चैनल में जुड़े रहें। चैनल को अगर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सुझाव राय जरूर दीजिएगा। और छोटी छोटी वीडियो भी मैं अपने इंस्टाग्राम मनोज 98 पांडे और बाकी अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से आपको दिखाते रह रहा हूँ। तो आप सभी जरूर जुड़िएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। आप सबसे मिलते हैं आज पूरे दिन की यात्रा में। अभी मैं रोड में फिर से आ गया हूँ, देखिए सामने धर्मशाला से, और यहीं से सामने रूट है तपोवन का। मुझे भी नहीं पता, तपोवन सीधे 17 किलोमीटर लिखा है, देखिए आगे वो बोर्ड में। तो सीधे जाना है तपोवन, तो वहाँ की ओर मैं जाऊँगा। तो ये है सामने, मैं तपोवन के लिए जा रहा हूँ। तो मंदिर से थोड़ा हट के, मंदिर का जो मोड़ है उससे कट के आगे की ओर जाते हैं। और गाड़ी में तो ये 20-30 मिनट का रास्ता है, लेकिन पैदल में 17 किलोमीटर दिखा रहा है अभी यहाँ से। तो मैं पैदल ही जा रहा हूँ, मैंने बैग वैग सब वहीं रखा हुआ है धर्मशाला में। देखिए मैं आ गया हूँ यहाँ की ओर। ये तो पहले यहाँ से कुंदा चौक जाना है, फिर वहाँ से बाईं तरफ कटना है बता रहे हैं। ये देखिए ये महर्षि बालानंद नगर तीरण द्वार है। तो मंदिर से रोड पूरी अलग हो जाती है, पूरा कट जाता है मंदिर से ये रास्ता जो है तपोवन का। तो मैं वहीं की ओर जा रहा हूँ पैदल। और सामने आप सभी को भी दर्शन कराऊंगा। तो तपोवन में दर्शन करने के बाद वापस आएंगे, तो आप सभी को ले चलते हैं वहीं। कि ये है यहाँ का पुराना बस अड्डा, ये आपको दिख रहा होगा। तो इसी की उससे सीधे आगे जाना है, क्योंकि जो लोकल मुझे बताया उन्होंने कहा कि आप पुराने बस अड्डे में चले जाइएगा, वहाँ से ऐसे करके आप आगे बढ़ेंगे। तो ये है सामने। और कोशिश मैंने करी थी कि जल्दी निकलें, लेकिन लेट हो ही जाती है। मैं फिर भी दर्शन करने के बाद वापस लौटूंगा धर्मशाला की ओर और फिर वहाँ से आगे देखेंगे। ये देखिए सामने चलते हुए मुझे दिखा है नौलखा मंदिर, 1936 में बना था ये। तो मैं यहाँ की ओर भी जाता हूँ, तपोवन वाले रास्ते में ही दिख रहा है। और इसकी कहानी कुछ ऐसा बताते हैं कि ये 9 लाख रुपए में पूरा मंदिर बना था। और आपने गीत वीत भी सुना होगा, नौलखा हार मगा दे रे। तो वही है। अभी अंदर जाता हूँ, मैं आपको दर्शन कराता हूँ जितना भी हो पाएगा। देखिए ये है नौलखा मंदिर, सामने आप देख रहे होंगे पूरा ये। तो ऐसे ही ये मैं भी प्रवेश द्वार से अंदर आया हूँ, आपको दिखाता हूँ आगे की ओर पहुँचकर। तो ये देखिए ऊपर की ओर मैं जाने लग गया हूँ, जो नौलखा मंदिर है ये सामने। तो ये नीचे का कुछ ऐसा है, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ ऊपर क्या है। और ऐसे ही पूरा ये
पूरा मंदिर ये देखिए इधर की ओर। जब आप इसके चारों तरफ देखेंगे तो आप देखिए 9 लाख में पूरा बना हुआ है ये। ऐसे ही ये पूरा वातावरण ऐसा है यहाँ पे, माहौल 9 लाख का। रास्ते में आप जब आएंगे देखिए पूरी बिल्डिंग आप देखेंगे तो 9 लाख में बना हुआ है ये पूरा, इसलिए इसका नाम। दर्शन नहीं हो पा रहे हैं यहाँ क्योंकि बंद है देखिए सामने, लेकिन आप ये देख रहे होंगे आगे जो है तो ये राधा और कृष्ण के लिए कोई मंदिर समर्पित है। पूरा आप देखेंगे अभी बंद है दर्शन, तो आप लोग सब यहीं से दर्शन कीजिएगा। मैं भी ऐसे ही आ गया हूँ और अब यहाँ से आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। 9 लाख में ये मंदिर बना हुआ था, मतलब 9 लाख रुपये में। तो अब मैं यहाँ से बाहर की ओर जा रहा हूँ दर्शन करने के बाद। अभी तो बंद है। और ये देखिए सब ऐसे आते हैं यहाँ पे, ये पूरा इसके चारों ओर का ये देखिए। यहाँ से देखने के बाद आप देखेंगे, दर्शन करने के बाद फिर से ऊपर आ गया हूँ 9 लाख मंदिर से। देखिए फिर से सामने रोड आ गई है, तो यहाँ से दर्शन। अब आगे तपोवन की ओर जाता हूँ, ये रोड है सामने। तो तपोवन थोड़ा दूसरी दिशा में है, तो वहाँ की ओर जा रहा हूँ। यहाँ दर्शन हो गए 9 लाख मंदिर में। ये देखिए सामने आपको दिख भी रहा होगा 9 लाख मंदिर। सामने तपोवन 4 किलोमीटर दिखा रहा है और त्रिकुट पर्वत 16, ये तो अलग है, बासुकीनाथ 45। तो यही सामने की ओर आप देखिए पूरा हाईवे से कटते हुए आ गया है। अब पूरा देखिए गांव का इलाका पूरा ऐसा आ गया है, तो यहीं पे है, इसलिए मैं इधर की ओर आ गया। अब यहाँ से पैदल चल रहा हूँ अभी पीछे 9 लाख का दर्शन के बाद आगे की ओर। देखिए सामने तपोवन का जो गेट है, यहाँ पे ये अंदर की ओर जाते हैं। ये मुख्य हाईवे है, आप देख रहे होंगे सामने, ये मुख्य हाईवे मतलब गाँव का है। और ये भी इधर की ओर, तो मंदिर जाने के लिए अंदर को कटते हैं। तो आप बैद्यनाथ से जब यहाँ आएंगे तो पूरा कटते हुए रास्ता है अलग गांव की ओर। तो अब मैं अंदर की ओर जा रहा हूँ। ये देखिए सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहे होंगे कुछ, तो तपोवन पर्वत इसके लिए इसको जाना जाता है। और अभी देखिए कोई आपको नज़र नहीं आएगा यहाँ पे, बहुत कम। ये देखिए गाड़ी है, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं, मुख्य सड़क से बिल्कुल कटते हुए गांव है। और लेकिन यहाँ पे भीड़ भी बहुत कम है, कोई लोग नहीं आते। बैद्यनाथ धाम में भीड़ है यहाँ पे, जिसके पास अपनी गाड़ी हो तब लोग आते हैं। और मैं आगे की ओर जा रहा हूँ, अभी देखते हैं कितना किलोमीटर और है दूर अभी। ये देखिए सामने गेट आ गया है। तपोभूमि तपोवन में आपका स्वागत है। और ये सब हैं यहाँ पे, और ये यात्रा में हैं भाई लोग भी मिले, मैं आपको मिलाता हूँ उनसे। यात्रा तपोवन की ओर बढ़ रही है। और ये पीछे आप 2 भाई देख रहे होंगे, इन भाई का नाम क्या है दोनों का? सूरज और दूसरे का कुमार। तो ये भाई बता रहे हैं कि हम गाइड हैं, और मेरे से बोल रहे थे, लेकिन भाई मैं खुद बहुत बड़ी यात्रा कर रहा हूँ तो खुद का गाइड बन चुका हूँ। तो देखिए सामने आपको तपोवन पर्वत दिख रहा होगा हो, तो वहीं की ओर मैं जा रहा हूँ। और ये भाई लोग यहीं गांव के हैं, तो गाइड में आप जो आना चाहे वो आ सकते हैं इनके साथ। कितना रुपये लेते हैं आप गाइड का? खुशी से जो दे दे, 100, 200, 400, 500, 1000, लाख, वो आपकी इच्छा है। लेकिन इतनी बड़ी यात्रा में जब ये भाई पूछ रहे थे कि आपको गाइड की ज़रूरत है, तो माफ़ी के साथ, क्योंकि मैं तो अपना गाइड खुद ही हूँ। और जो आना चाहे आप लोग जब यहाँ आएंगे तो आपको सब सुविधा मिलेगी, आपको गाइड वाइड। तो आप सभी को, आप दोनों भाइयों का बहुत शुक्रिया। और मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ। ये देखिए पूरा सामने, ये देखिए ऊपर चलने का रास्ता जो है तपोवन का पूरा। तो मैं आपको ले चलता हूँ ऊपर की ओर। ऊपर की ओर चलना होता है, पूरा सीढ़ियाँ हैं और मैं वहीं की ओर जा रहा हूँ। आप सभी को भी लेकर चलता हूँ ऊपर की ओर। की जाती है ये देखिए माँ शबरी गुफा बताया जाता है इसको, और मैं आपको ले चलता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे बना दिया है, लेकिन ये माँ शबरी गुफा नहीं है, ये किसी ने ऐसे ही यहाँ पे बना दिया। देखिए हर जगह आपको दिखेगा कि माँ शबरी गुफा है, लेकिन जो हमारी जानकारी है, जो हमने पढ़ा है और जो यहाँ पे हमने देखा, तो माँ शबरी जो गुफा है वो तो कर्नाटक में है, सरोवर के पास। तो ये गलत जानकारी है। और जितने भी यहाँ पे आए हैं तपोवन में, वो यही सोचकर माँ शबरी गुफा की ओर सबको दर्शन कराते हैं, लेकिन ये नहीं है। देखिए लिखा सब जगह है, लेकिन ये नहीं है। वो कर्नाटक में है, जहाँ पे राम लक्ष्मण ने बेर खाए थे राम ने, और शबरी माता से भेंट करी थी। फिर उन्होंने बाकी उनको बताया था सुग्रीव के बारे में। आप सब बाकी रामलीला से जुड़े हुए हैं। तो ये देखिए माँ शबरी गुफा ये नहीं है, कैसे तथ्यों के साथ और
इनके साथ छेड़खानी की जाती है, ये सब भी आप देख रहे होंगे। तपोवन में हूँ, पर्वत की ओर बढ़ रहा हूँ और इसको मेरा बताने का अर्थ सिर्फ सीधी जानकारी देने का है। मैं तपोवन के जितने भी लोग देख रहे होंगे उनको मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोगों ने ये किया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये इतिहास के साथ, तथ्यों के साथ थोड़ी छेड़खानी हुई है। बाकी आप सभी समझदार हैं। थोड़ा तो यहाँ पे तपस्या की थी रावण ने 1883 से 1926 तक कंटिन्यू यहाँ बाघ के साथ तपस्या करके भोलेनाथ से दर्शन पाए थे। तो देखिए ये वही स्थान है, मैं यहाँ से गुफा से अंदर की ओर आया हूँ, ये देखिए। और यहीं पर रावण ने तपस्या की थी शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। देखिए गुफा आप देख रहे होंगे और यहीं पे ये गुरुजी हैं, यहाँ पे ये जानकारी दे रहे हैं। और यहाँ से मैं बाहर की ओर जाऊँगा अभी, क्योंकि थोड़ा सा गुफा की ओर आपको मैं लेकर आया था। अब यहाँ से बाहर की ओर जा रहा हूँ। ये देखिए सामने गुफा है और यहीं पे रावण ने तपस्या की थी। हनुमान मंदिर जाने का रास्ता सामने इस ओर है, पूरा आपको लेके चलता हूँ। पूरा यहाँ पे बोर्ड लगे और रास्ता थोड़ा सा ऐसा ही है, आप देखिएगा। ये लेके चलता हूँ आपको। और मुझे तो एडवेंचर का शौक़ है, इसलिए इन रास्तों पे कहीं भी मिलता है मौका तो मैं जाता हूँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये सामने की ओर देखिए थोड़ा फिसलन भी है, पूरा आपको लेके चलते हैं। ये देखिए सामने आगे की ओर पूरा गुफा है, यहीं से पूरा यहाँ से चलते हैं, आपको आगे लेके चलेंगे। ये है रास्ता पूरा। जय देखिए अभी ऊपर की ओर बढ़ रहा हूँ, हनुमान जो तपोवन है मंदिर में उसकी ओर। और देखिए यहाँ पे मिले हैं जो सेवा देते हैं अपनी श्रद्धा में, हनुमान के चरणों में हमेशा से जो रहे हैं। पूरी जानकारी आप सभी को देंगे। आप बता दीजिए कि क्या इस मंदिर का महत्व और क्या है। यहाँ पे हनुमान जी पत्थर फाड़ के दोनों तरफ मूर्ति है। अभी आगे बढ़ेंगे, सब जगह लिखा हुआ होगा, रास्ता बना हुआ है, हनुमान जी सब रास्ता बना है। और एक और चीज मैं जो देख रहा हूँ आपसे, नीचे सबरी की गुफा है, लेकिन जो इतिहास में हमारे छेड़खानी करी जाती है तो उसका एक प्रमाण नीचे हम देख रहे हैं कि सबरी की गुफा तो यहाँ है ही नहीं, वो तो कर्नाटक में हम्पी सरोवर के पास है। तो ये क्यों यहाँ पे किया है और कैसा हुआ है, किसने किया है? ये सबरी का जो नाम है ना, उसका मतलब वहाँ पे पूजा होता है, समझे? लेकिन किस तौर पे होता है, वही मैं ऐसा। ये सावन में कोई पूजा पाठ करके वहीं रहता है। अच्छा। बाबा रहता है वो सावन में खाली रहता है, बाकी बात नहीं रहता है। कहाँ रे? ठीक है। और यहाँ से मैं सामने की ओर जा रहा हूँ और ये सभी यहाँ पे आए हुए हैं। चलिए आपका बहुत शुक्रिया। हनुमान जी आप सभी को एक आपके उज्जवल भविष्य और आपको स्वस्थ रखे, इसी कामना के साथ यात्रा आगे बढ़ती है। पूरा देखिए, जय श्री राम। और आगे की ओर यह है रास्ता, पूरी जानकारी इन्होंने बताई, काफ़ी अच्छी जानकारी बताई। ये देखिए कैसा रास्ता है, ये है पूरा रास्ता। ये सामने ये आपको साइन बोर्ड दिख जाएंगे, जगह जगह पे लिखा हुआ कि जाने का रास्ता ये है, ऐसे करके पूरा। ये देखिए तो यहाँ से आगे की ओर चलते हैं और यहाँ पे ये गाइड के तौर पे बैठे होंगे, बेचने वाले हैं। तो यहाँ से चलते हैं। देखिए प्रवेश द्वार और मंदिर के सामने और कैसे नीचे की ओर रास्ता है। ये पूरा गुफा, ये झंडा नहीं मिलता है तो लोग, अरे का लेप लगता है ना बाबा, सही कम से कम दीजिए। वहाँ का वीडियो लीजिए, आएगा अपना हाथ से हनुमान जी को 101 टका दक्षिणा दे दीजिए बालाजी के चरण में, अपना हाथ से नाम ठीक बोल है, के। ठीक है। इधर से उधर इधर ये है देखिए सामने एगो झंडा के लिए दीजिए ना। हनुमान जी का तपस्या भंग की थी। तो देखिए ये थोड़ी इसकी बता दीजिए आप जानकारी। बस हम इतने जानते हैं, रावण का तपस्या भंग किए थे, पहला गदा प्रहार किए थे यहाँ पे। तो ये देखिए आपको दिख रहा होगा सामने ये पूरी उनकी मूर्ति। और यहाँ से मैं कर दीजिए तो 101 टीका मांग रहे हैं। देखिए सामने नीचे की ओर अब जा रहा हूँ मैं, कैसा रास्ता है, बिल्कुल गुफा होते हुए, बिल्कुल थ्रिल भरा है, एडवेंचर है, रिस्क है। और ऐसे ही आप यात्रा करने के जो शौकीन हैं वो इन जगहों पर पहुंचते हैं। आप सभी देख रहे होंगे, यात्रा करने के शौकीन जितने हैं या जो ऐसे जगहों पर आना चाहते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं। ये देखिए
पूरा मैं यहाँ से बढ़ रहा हूँ नीचे की ओर। पीछे मैंने आपको हनुमान की गुफा दिखाई जहाँ पे रावण का उन्होंने तपस्या भंग की थी गदा मार के। तो ऐसे ही पूरा सामने की ओर अभी मैं जा रहा हूँ। फिर आपको सामने की ओर लेके चलता हूँ। देखिए नीचे और कुछ है मंदिर, और यहाँ पे देखिए रास्ता बहुत खतरनाक सा है, पत्थर वत्थर पैर। अगर आप ये वैसे चलना तो ठीक है, लेकिन अगर आपके गलती से पैर इधर उधर हो गया, एक तो फिसलन इतनी है यहाँ पे पत्थर से। ये देखिए मैं सामने की ओर जा रहा हूँ, आपको लेके चलता हूँ। और वीडियो बनाना और टफ हो जाता है क्योंकि आप वीडियो भी बना रहे हैं, चल भी रहे हैं, लेकिन वीडियो बनानी भी ज़रूरी है सभी लोग को, सभी को दर्शन करने के लिए, श्रद्धालुओं को, सभी को जितने देख रहे हैं उन सभी से आप सभी को लेके चलता हूँ पूरा तपोवन भूमि की ओर। ये देखिए ये है मंदिर हनुमान जी का, आपको दिख रहा होगा सामने पूरा गदा ही सब। जय हनुमान, आप दर्शन कीजिएगा। ये है हनुमान मंदिर, ये आप यहीं से सब दर्शन कीजिएगा। ये देखिए उनका गदा जिससे उन्होंने प्रहार किया था, ये पूरी, और ये पूरा यहाँ पे सामने की ओर। मंदिर के बाद फिर से नीचे की ओर जा रहा हूँ, नीचे की ओर मतलब आगे को ही। और ये देखिए यहाँ पे ये कुछ आए हुए हैं, तो ये रास्ता यहाँ से मिल नहीं रहा है बता रहे हैं, और थोड़ा यहाँ पे दिक्कत है। देखते हैं सामने। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस रास्ते से निकलना है और कैसा रास्ता है। देखिए, लेकिन अगर कभी भी बोला जाएगा, आपको बोला जाएगा कि यहाँ से रास्ता नहीं है, तो झूठ बोलते हैं। हर कोई यहाँ से ऐसे जा सकता है, थ्रिल है, लेकिन आपको जाना पड़ेगा और थोड़ी सी सावधानी भी। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे जाना है इन रास्तों से। तो पहले तो चश्मा उतार लेते हैं क्योंकि टूट जाएगा, बहुत कम रास्ता है, तो यहाँ से कम लोग ही चलते हैं, आते नहीं है ज़्यादा। मैं आपको लेके चलता हूँ। देखिए पूरा कैसे आना है आपने, और कपड़े वपड़े आपके सारे गंदे होते रहेंगे, लेकिन इतना चलेगा इस रास्ते में। तो पूरी ऐसे ही ये गुफा चलते हुए आ रही है, और आप पूरा इधर से आने के बाद अब पहाड़ समाप्त हो गया है, और एक बेहतरीन अनुभव यहाँ पे मुझे हुआ। एक अनुभव का अर्थ है कि मैं तो यात्रा करने का शौक़ रहा हूँ, मुझे एडवेंचर करने का शौक़ रहा है। देखिए सामने पूरा, और पूरे मैंने आपको दर्शन करवा दिए कि कहाँ पे क्या है। अब मैं सामने आगे की ओर जा रहा हूँ, माँ लक्ष्मी मंदिर पे। ये देखिए सामने ये है माँ लक्ष्मी मंदिर। जय माँ लक्ष्मी। आप जब घूम के आते हैं, आप उस रास्ते जो चढ़े थे, जब आप गुफा जो समाप्त करेगा तो वो यहाँ की निकल जाएगा। मैंने आपको पूरा दिखाया कैसे मैं आया, क्या हुआ, और सच में एक बेहतरीन अनुभव मैं कहूँगा, एक बेहतरीन। तो अब यहाँ से वापस जा रहा हूँ, और एक बेहतरीन अनुभव, जीवंत अनुभव मैं कहूँगा इस यात्रा का। एक ऐसा अनुभव जो सदियों तक मैं याद रखूँगा। क्या पहाड़ हैं, क्या चढ़ना है और कैसे आप उतरते हैं। एक प्रसन्नता के भाव आप सभी को मेरे चेहरे पे ज़रूर दिख रहे होंगे, और इसी के लिए मैं ऐसी यात्राएं करता हूं। मैं इसी के लिए इन यात्राओं का शौकीन रहा हूं। मुझे ऐसे ही थ्रिल, रिस्क, रात को चलना और एडवेंचर में देखना बहुत पसंद है। यात्रा अविरल रूप से जिंदा दिल यात्रा चल रही है। आप सभी को मैंने दर्शन कराए तपोवन भूमि के, जहाँ आप सभी ने देखा होगा ये पर्वत, पहाड़, यहाँ पे सारे सब कुछ है। हनुमान जी के गधे से प्रहार, ये सब आप सभी से मैं नीचे की ओर मिलता हूँ। आप सभी का बहुत शुक्रिया एक बार फिर। जब आप ऊपर चढ़ेंगे तपोवन में, तो आपको पहाड़ी की तरफ तो नहीं, लेकिन नीचे यहाँ पे देखिए नींबू पानी के लिए सब मिल जाएगा पीने के लिए। आप सभी को आगे भी मिलेंगे और पीछे भी। ये देखिए यहाँ पे भैया लोग देते रहते हैं। 10 रुपये का गिलास है ना एक, तो 10 रुपये का गिलास है, ज़्यादा महंगा नहीं है। तो आप यहाँ से नींबू पानी पी सकते हैं और फिर अपनी यात्रा ऊपर की ओर बढ़ा सकते हैं। क्योंकि फिर से बाहर की ओर पहुँच गया हूँ पूरा। ये देखिए पूरा यहाँ से शुरू किया था, पूरा पहाड़ चढ़ के पूरा वापस करके जहाँ से शुरू किया वहीं से ख़त्म करके आप सभी को अब चलता हूँ वापस यहाँ से। अभी समय लगेगा और वापस चलता हूँ। देखिए तपोवन के नीचे आपको ये सब प्रसादी की ये दुकानें और सब चाय पकौड़ी सब आपको दिख जाएगा। तो जो भी खाना चाहे ये सब। तो मैं रोड की ओर आ गया हूँ अब, लेकिन यहाँ से अब फिर मुझे वापस जाना पड़ेगा। अभी जहाँ मेरा बैग है धर्मशाला, तो समय लग जाएगा। और जैसा भी रहेगा फिर वहाँ पहुँचकर आप सभी को अपडेट देंगे।
बाहर की ओर आ गया हूँ पूरा, और तपोवन अंदर की ओर है जो ये गेट आपको मैंने दिखा दिया। अब मैं वापस जा रहा हूँ और कुंडा मोड़ की ओर ऐसे जाना है पूरा सामने, तो यहाँ की ओर मैं जा रहा हूँ। और यकीन मानिए कि पहाड़ी वो ऐसी थी कि आपके पैर घुटने में जो लगती है वो आप ही महसूस करते हैं। तो थोड़ा सा आप सभी को सावधानी से वहाँ पे जाना होता है, लेकिन एक बेहतरीन अनुभव मैं बार बार कह रहा हूँ। तपोवन से आ गया हूँ और अभी चाय पी रहा हूँ। सुबह भी ये भैया के वहीं चाय पी थी और अभी भी। तो मुझे ये जानकर और खुशी हुई कि ये इनका घर वहीं है। तो देखिए, आपने वीडियो देखी होगी तो कितने वहाँ पहाड़ों में रहते हैं, कितना है तो थोड़ा बता दीजिए कैसे आप रहते हैं वहाँ पे, कहाँ पे आप रहते हैं? जस्ट हमारे घर से बगल में ही पहाड़ है और बगल में सोलर प्लांट है। वातावरण तो आप देख लिए कैसा है। और क्या वहाँ का मतलब बिल्कुल एक ऐसा ऊर्जा भरा है कि मतलब मुझे मज़ा आ गया। बहुत ही ज़्यादा उत्साह आएगा। और पर्यावरण तो आप देख, पर्यावरण नहीं, मुझे मतलब वो रास्ते जो बीच में गुफा के वो जगह ही नहीं है वहाँ, फिर भी जा रहे हैं ना। मतलब हम जाए तो रोज़ चले जाए वहाँ, ऐसा है। जाते हैं तो हमेशा जाने का इच्छा मतलब बहुत हमें तो एडवेंचर थ्रिल का शौक है। तो और भैया चाय दे रहे हैं, तो अभी मैं यहाँ से आगे की ओर जाऊँगा और आप सभी को मिलता हूँ चाय पीकर। अभी दर्शन कर लिए तपोवन के और धर्मशाला भी छोड़ दिया है। अब आगे की ओर जा रहा हूँ कहीं चलने के लिए, 10-15 किलोमीटर अभी चलेंगे, अभी बहुत समय है। तो वहाँ की ओर जाता हूँ और आप सभी को ले चलता हूँ, क्योंकि यात्रियों का मैंने हमेशा एक नियम बताया है कि एक स्थान में एक जगह से ज़्यादा नहीं रह सकते। देवघर बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के बाद तपोवन, नौलखा सब दर्शन होने के बाद अब मैं गौशाला की ओर आ गया हूँ। दिखाता हूँ आपको, ये देखिए सामने ये गौशाला है और गिरिजा गौशाला। तो अभी परिचय कराऊंगा मैं आपका अनुज जी से, जो आपको दिख रहे होंगे आगे अभी थोड़ी देर में। तो आप एक गौशाला देखिएगा, पूरी जानकारी कितना है कैसा है वो सब आपको बताऊंगा मैं, उनके द्वारा ही वो बताएंगे। और देखिए कैसे यहाँ पे गायों की शाला है, गौशाला जिसे कहते हैं, और एक बेहतरीन गाय माता गाय सेवा कर रहे हैं। इनसे थोड़ा सा भी परिचय आपको करवाएंगे। देखिए मैं आपको मिलाता हूँ अनुज जी से, जो यहाँ पे गौ सेवा करते हैं। और मैं आपको पहले दिखा देता हूँ सारे, ये देखिए इतनी गाय हैं यहाँ पे सब। और सीधे ले चलते हैं आपको, ये देखिए। अनुज जी थोड़ी जानकारी दे दीजिए कैसा है गौशाला और कैसे काम करा जाता है यहाँ। जी ओम नमस्ते। ये माँ गिरजा गौशाला जो देवपुरा मोड़ स्थित देवघर में है, यहाँ जितने भी आपको गौ माता मिलेगी, सबसे पहली बात तो है और बड़ी बात है कि बाबा बैद्यनाथ की नगरी में हूँ और अंदर आप सभी को दर्शन कराए। लेकिन बाबा बैद्यनाथ को हम भगवान के रूप में जानते हैं, लेकिन उसके बाहर जो मंदिर से बाहर भी कुछ देवतुल्य लोग होते हैं जो यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। ये देखिए मैं आपको मिलाता हूँ उनसे। गौ सेवा की जो चल रही है यहाँ पे, बड़े बड़े कागज़ों में अखबारों में बातें चलती है गौ सेवा की, लेकिन ज़मीन के स्तर पे जो गौ सेवा चलती है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। आपका स्वागत है। आप थोड़ा अपना परिचय एक बार दे दीजिए और कैसे आप कार्य कर रहे हैं गौ सेवा में, वो बताइए। मैं रोहित कुमार बरनवाल, मेरे मित्र अनुज जी से मुझे प्रेरणा मिली कि मैं गौ सेवा का कार्य करूं, और इन्हीं के सहयोग से, एक्चुअल में इन्हीं के देखभाल में, इन्हीं के द्वारा यह गौशाला चलता है। और मेरी कोशिश रहती है कि गौशाला में देसी गाय और गिर गाय, मूलतः गिर गाय का ही यह गौशाला है, और शुद्ध देसी गाय का दूध यहाँ पर सबों को उपलब्ध हो, यही गौशाला का उद्देश्य है। हम कहते हैं कि गाय हमारी माता है, लेकिन आपने कई बार ऐसे हम हादसे कहेंगे या खबरों में पढ़ा होगा कि गायों के साथ गंदी हरकतें, गायों को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, उनको कूड़ा खिलाया जाता है। तो उसको आप कैसे देखते हैं और उस पर क्या सुझाव आप देंगे जो लोग देख रहे हैं या जो लोग हमें सुनने वाले हैं? देश में हिंदू जागरूक तो हो ही चुका है, हो रहा है, और हिंदू के लिए तो यह सबसे खराब बात है कि गौ हत्या हो। गौ हत्या तो पूरे देश में नहीं बल्कि विश्व में बंद होनी चाहिए। हमारे देश में गौ हत्या पर प्रतिबंध तो
कुछ राजनीतिक पार्टियां भी लगा रही हैं और उम्मीद है भविष्य में हिंदू जागरूक होगा और इस पर गौ हत्या पर प्रतिबंध जरूर लगेगा। बहुत सुंदर आपने जवाब दिया। और इनके साथ अनुज जी हैं जिनका परिचय मैं पहले करा चुका हूं, और ये इनके साथ जो सहयोगी हैं वो गौशाला में जो काम करते हैं, गौ के सेवा करते हैं, और एक और सहयोगी के रूप में तो पूरी एक टीम काम करती है और गायों के साथ सेवा करती है। तो ज़रूर हम और आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप और अच्छा ऐसे कार्य करते रहें और समाज को एक बेहतरीन संदेश दें। अभी खाना वाना खा लिया है और आज मैं गौशाले में ही रुका हुआ हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सामने ये गौशाला है। तो आज अपने दिन को यहीं पे समाप्त करता हूँ और आप सबसे मिलेंगे कल यहाँ से वासुकीनाथ जाने का प्रोग्राम है। और आज मैंने आपको तपोवन, नौलखा मंदिर और बाकी और चीज़ें भी दिखाई जहाँ पे रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए पूरा ध्यान किया था। मैंने आप सभी को वो जगह दिखाई और आपने देखी होगी कितना खतरनाक पहाड़ी है तपोवन की पहाड़ी आप सब ने। तो आप सभी से मिलते हैं कल। आप सबका बहुत शुक्रिया। अगर मेरा प्रयास पसंद आ रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने सुझाव और राय जरूर दीजिएगा। आप सबसे मिलते हैं। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, भारत माता की जय, हर हर महादेव।